हालेलुया। एशिया में 26 अध्याय 20 से 21 वचन वाच। यशाया 26 अध्याय वचन 20। हे मेरे लोगों, आओ अपने अपने कटोरे में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। क्या करो? किवाड़ों में बंद करो। थोड़ी देर तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छुपा रखो। प्रभु अपने से क्या बोल रहा है कि जो मेरा क्रोध आपके ऊपर आने से पहले जो पाप दुनिया में कर रहे हैं वो लोग के ऊपर मैं भेज रहा हूं, तब तक प्रभु को लोग जो है, प्रभु के जो चुने हुए लोग हैं, उसको क्या बोला? अपना घर में बैठो और छुपा के रहो, क्योंकि मेरा क्रोध उसके ऊपर आने वाला है। इसीलिए आप उधर मत खड़े रहो, आप जाओ। प्रभु की जो आपके बारे में कैसा अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रभु ने किया है, आपके लिए कैसा नया जीवन दिया है, इसके लिए आपको प्रभु ने बचाया है। इसीलिए आप जाके प्रभु की स्तुति करो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु को आज अपने साथ रखने का पूरा मन में चिंतन करने से हम लोग प्रभु के साथ रहने के लिए मजबूत बनने का कोशिश करें। क्योंकि देखो यहोवा क्या पृथ्वी के निवासियों को अधर्मों का दंड देने के लिए अपने स्थान से चलाता है। पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी, वो घात किए उसको। अभी देखो उसको, जब भी आदमी मर जाए तो आज अपने को देखने का है, क्योंकि प्रभु हमारे पास आए हैं। किसके लिए आए हैं? वचन संहिता में 96 में 13 में लिखा है कि प्रभु मसीह अभी वो स्वर्ग से निकल गया, हमारा न्याय का दंड करने के लिए वो आ रहे। अभी एचकेल में लिखा है 18 अध्याय में 21 से आगे, वो प्रभु क्या बोल रहा है, क्योंकि हम प्रभु के साथ कैसा चाहिए रहना, पश्चाताप का मन बदलने का, हमारे शरीर में जो बुराई जो शरीर में है बसा हुआ, उसको बाहर निकालने का हमको रेडी रहने का है। नीति वचन में 28-13 में लिखा है, जो प्रभु हमको शिकायत है, जो कर्म वो बुरा करता है, वो बुरा करने वाला कर्म वो अंदर नहीं रखो, तो अपना अंदर से बाहर निकाल के फेंक दो, क्योंकि फिर मैं आपको आशीष कर दूंगा। तो प्रभु ने ये वचन के बारे में हमारे लिए क्या लिखा है? तो एचकेल में लिखा है 18 अध्याय 21 से आगे पढ़ो। यही दुष्ट जन अपने पापों से फिरकर मेरे विधियों का पालन करे, न्याय व धर्मों के काम करे, वो ना मरेगा। अभी देखो, अभी अपने को क्या सिखाता प्रभु ईसा मसीह ने? मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 में लिखा है, जो मैं आज्ञा का आपको पालन करने के लिए सिखा रहा हूं, आप सीख लेंगे तो मैं आपके साथ अंत तक मैं आपके साथ रहने वाला। अभी मसीह हमको क्या सिखा रहे? जो बुराई से हट जाओ, अच्छाई में आ जाओ। जिसको बुराई में जाने के लिए शैतान आपको क्या करता है? खींचता है झूठ बात करने से। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, वो झूठे बात करने वाले शैतान के लोग बनते। यूहन्ना 1 में लिखा है 12 में, जिसको प्रभु के बच्चे बन जाता है कि उसके ऊपर विश्वास रख के प्रभु के नियम के बारे में जानते हैं और नियम के बारे में जो चलता है उसी को प्रभु आशीष करता है। इसीलिए एचकेल में हमारे लिए बहुत अच्छी बात बताई है, मरण ही जीवित ही रहेगा।
क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसको जो आज्ञा दिया उसको पालन करते तो परमेश्वर हमारे साथ है। वचन 22, उसने जितने अपराध किए हो, जितने को अपराध किए हैं उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा, इसको विरोध ना किया जाएगा। जो धर्मों का काम उसने किया हो, जिसने किया है उसके कारण वो जीवित रहेगा। क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने काम दिया है, वो जो काम दिया था मार्कुस में 16:15 वचन में लिखा है, सुसमाचार करके सारी सृष्टि पे जाओ और सुसमाचार सुनाओ। क्या सुसमाचार सुनाने का? प्रभु ईसा मसीह मत्ती 7 से आगे लिखा है कि हम प्रभु के नाम से अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते, वो करने से बाद हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे काम किए। नहीं, एक आदमी को जो बुरा लाइन में जाता है उसको खींच के अच्छा लाइन देता है। ये लाइन से जो चलेगा उसके लिए प्रभु उसको आशीष देगी। एक अच्छा आदमी जो समझा, जिसको बुखार था, कोई बीमारी थी, हर तरह की बीमारी थी, प्रभु के पास आया, पूरा अच्छा हो गया। अच्छा होने के बाद वो प्रभु का कुछ क्या काम किया क्या नहीं किया वो भी देखना चाहिए। हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, मगर चंगाई के लिए प्रार्थना जब भी करता है वो गवाही भी देता है, प्रभु ने हमको आशीष दिया। मगर आशीष तो दिया है, उसके बाद में उसने प्रभु का क्या काम किया, क्या सेवा किया, कौन सा काम में प्रभु के लिए वो जोड़ के रखा है कि खाली सांसारिक जीवन के लिए वो जोड़ के रखा। सिर्फ हम लोग देखो मत्ती 6 में 25 से 34 पे देखा है, आसमान में पंछी रहते, वो पैरने नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते। आज हम लोग का सीखना है, परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छे से अच्छे उसके रूप से तैयार किया। उत्पत्ति में लिखा है 1:27 में अपन देखते हैं कि परमेश्वर के रूप है। परमेश्वर का रूप बनेगा तो परमेश्वर का काम करने वाले को परमेश्वर का रूप कहना जाता है। मत्ती 5:16 में लिखा है। तो हम अच्छा कर्मों से परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग बच्चे बनते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है। तो अभी हमको क्या सीखने का है, ये एचकेल से हम पुराना नियम से नया नियम में क्या सीखने का है वो देखने का। प्रभु यहोवा की क्या एक वाणी है क्या के दुष्ट से मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ। क्या है? इससे प्रसन्न नहीं होता है। यहोवा अपना मार्गों से फिर कर जीवित रहे। जो बुराई है ना उसमें से बाहर निकल जाओ तो जीवन जीवित रहेगा। क्योंकि हम लोग मरते क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर के नियम से लाभ जाता है। जो प्रभु ने हमारे लिए कोई अच्छी सिखाने के लिए ये पवित्र ग्रंथ में वचन दिया है, वो वचन के साथ जो चलेंगे उसी लिए हम बचे जाएंगे। यूहन्ना में 14:6 में लिखा है, प्रभु मसीह उसका मार्ग से हमको लेके जाता है। उसका जो मार्ग है तो कैसा है? अच्छा है, बुराई नहीं, झूठ नहीं, किसी का खराब करने का कि कोई भी तरफ से बुराई रास्ता प्रभु के राज्य में नहीं है। तो प्रभु के राज्य में अच्छा रास्ता मिलता है और आदमी सही तरह से आदमी बन जाता है, बिगड़े हुए आदमी को बचाता है। प्रभु ईसा मसीह ने मत्ती में 4:17 में लिखा है कि मार्कुस में 1:15 में लिखा है। आप सीखने का है क्या करेगा कि मत्ती 3:2 में भी लिखा है। प्रभु मसीह हमारे लिए क्यों आए? लूका में 19:1-10 में जक्कैस नाम के आदमी को कैसा बदल दिया। क्योंकि जो धन के पीछे पड़े हुए उसको खींच रहे थे। मत्ती 6:19-21 तक धन के पीछे जाने वाले को खींचा। कैसे खींचा देखो, उसके लिए मत्ती में 19:23 से अपन
27 तक देखेंगे और 30 तक पूरा देखेंगे। पर मगर धनवानों को स्वर्ग में राज्य का जगह नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आदमी धन के पीछे भागते, प्रभु के पीछे नहीं। प्रभु मसीह आया तो धन के पीछे लोगों को, जो लगने वाले लोगों को खींच लिया। और धन के पीछे जाने वाले कौन था? मत्ती में 4 अध्याय में लिखा है और लूका में 4 अध्याय में लिखा। प्रभु मसीह प्रभु को जब जानने के लिए तैयार हो गया, उसका सुसमाचार के लिए रेडी हो गया, वो 40 दिन 40 रात तक उपवास किया, उसने खाना नहीं, कुछ नहीं, पिया नहीं। तो परीक्षक उसके पीछे आया और परीक्षक उसका परीक्षा लेना शुरू किया। क्योंकि उसको जो है ना, उसको बुरा लाइन में लेने के लिए सोच रहा था शरीर के साथ। पर ईसा मसीह को मालूम था परमेश्वर का बेटा है, उसको सब मालूम है हम परमेश्वर के बेटे हैं, तो हमको अच्छा और बुरा ये सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए। अच्छा और बुरा जो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम परमेश्वर के बच्चे कोई भी होएगा नहीं। क्योंकि देख, हम सब संसार में जीने वाले लोग पहले क्या करते हैं, प्रार्थना में आने से पहले हम ऐसा दुआ करता है, हमारे लिए नौकरी चाहिए, हमको धंधा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको खाना चाहिए, मगर हमारा आत्मा किधर जाएगा वो मालूम नहीं है। क्योंकि बाइबल में ये पूरा बताया है। लूका में 12 अध्याय 13 से 21 में एक धनवान आदमी आया और वो इसी ने यीशु मसीह उसको बोल रहे, ये हम आज्ञा पालते, मेरे पीछे आने का होगा तो हे करो, सब बता रहे उसको, बताते बताते उसके पास धन के पीछे उसका मन नहीं लगा। क्योंकि आदमी पीछे जाता है प्रभु के पीछे। देख, जक्कोस नाम के ये आदमी ने ईसा मसीह की बात सुनी। वो रास्ते पे जाते समय जक्कोस को देखा, एक पेड़ के ऊपर खड़ा है, बैठा है। यीशु मसीह बोला, आओ मेरे, आओ आपके घर में मेरे को जाने। जब भी उसको मन परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसने मन को बदला। क्योंकि वो धन के पीछे थे, वो प्रभु के पीछे नहीं। जब भी वो प्रभु के पीछे आए तो धन के पीछे भागे। जो आदमी प्रभु के पीछे रहते हैं ना, वो धन के पीछे नहीं रहते। जो प्रभु के पीछे है वो धन के पीछे नहीं है, और धन के पीछे है वो प्रभु के पीछे कभी नहीं जाएगा। क्योंकि धन उसको बदलता है। देखो मत्ती 6 अध्याय 19 से 21 तक लिखा है, और मत्ती 19 अध्याय जब 23 से आप आगे पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा धनवान के बारे में लिखा है। वो स्वर्ग के राज्य के लिए उसको जगह नहीं है। तो पेतरुस ने वो 19 अध्याय में 23 से आगे, तो 27 से आगे बढ़ेगा तो पेतरुस क्या बोलता है, हम सब कुछ छोड़ देता है आपके पीछे आएगा तो हमारे लिए क्या मिलेगा? तो बोलता है ये युग में और आने वाले युग में मैं आपको दूंगा। ये लूका में 24 अध्याय 49 में आगे लिखा है कि जैसा गया मैं ऐसा आऊंगा। प्रेरित में लिखा है 1 अध्याय 6 से आगे कि प्रभु बोलता है मैं आने वाला है। क्यों? तेस्सलुनीके में पहले में 4 अध्याय 15 से मैं आने वाला। जब ये आने के बाद जो प्रभु के लोग हैं उसको पकड़ लेगा। मत्ती में 24 अध्याय में 31 वचन में लिखा है प्रभु के लोग जो है ना, तो 4 तरफ से आने वाला है। तभी उसको स्वर्गदूत उसको क्या करेगा, उसको वो एक जगह पकड़ेगा और लेगा बातों में। क्योंकि हमको प्रभु का बच्चा बन करके प्रभु का काम करना जरूरी है। हमको धन जमा करने की जरूरत नहीं है। कि प्रभु ने मत्ती 24 अध्याय में लिखा है कि लूका में 21 अध्याय में 5 से क्यों मार्कुस में 13 अध्याय से, ये आखिर में क्या होने वाला है। ये जमाने में जो सृष्टि में देखो एशिया में लिखा है 22-13 में, कल मरने का हम आज खा पी के मौज करेगा। तो प्रभु ने ऐसा नहीं सिखाया। मत्ती 6 में 9 से लिखा है, पर मत्ती 6 में 11 में बोला है रोज की रोटी हमको दे। रोज की, क्यों? क्या रोज हमारा बैटरी चार्ज होना जरूरी है। क्योंकि रोज दिन बनाया तो रोज का दिन में हमारा आत्मा कभी भी प्रभु निकल सकता है। क्योंकि उत्पत्ति में लिखा है 2:7, क्यों यूहन्ना में 10 अध्याय 17-18 में लिखा है कि आत्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कि वही परमेश्वर हमारे लिए हमको जीवन देने वाले। क्योंकि परमेश्वर कौन थे? प्रभु यीशु मसीह थे।
यूहन्ना में 8 अध्याय में 58 में लिखा है, मैं अब्राहम से पहले था। प्रकाशित वाक्य में 22:13 में कल और युगानुयुग सब एक ही है। इब्रू में 13:8 मैं कल और आज और हमेशा हुई है। प्रकाशित वाक्य में 22:13 में मैं आगे अंत मैं ही हूं। अभी प्रेरित में 4:12, प्रेरित 16:31, ये सब बाइबल में लिखा है। ईसा मसीह वही परमेश्वर है, मगर धरती पे उसने बच्चे का एक ठिकान बना दिया क्योंकि लोगों का परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था। इसीलिए लोग क्या जानते हैं कि ईसा मसीह जो है वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का जो रूप है वो हमारा प्रतिरूप बनता है, हमारे साथ जैसा हमारे जैसा ईसा मसीह थे, परमेश्वर थे। क्या परमेश्वर पहले आत्मा से बात करते थे। देखो यूहन्ना में 1 अध्याय में 1 में वचन में लिखा है, आदि ही से मतलब वचन था। जो वचन आदि था, उत्पत्ति में 1:1-2 में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर मत्ती 10:20 में भी लिखा है, आपके साथ जो बात करने वाले ना वो परमेश्वर का आत्मा बात करता है। जब भी आप बात करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मसीहा मेरे साथ है। वचन में सही लिखा है, वचन पढ़ेगा तो हमको आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि इसने धरती पे मानव रूप बन करके आया और मानव रूप बन करके जिंदा होके चला गया। यूहन्ना में 11:25 में लिखा है, और यूहन्ना में 11 अध्याय में पूरा दिया है, मगर 40 से देखेगा तो लाजर नाम का आदमी को वो कब्र से 4 दिन के बाद बाहर निकल रहा है, मरे हुए आदमी को। दुनिया की बोलते ईसा मसीह वो यहोवा नहीं, परमेश्वर नहीं है, पिता नहीं है। वो मानव रूप से उसको सब कुछ करना जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, एक क्षण में सब कुछ कर सकता है। जब ईसा मसीह को जब भी पकड़ लिया ना तो पेतरुस ने तलवार निकाल के एक आदमी का कान पट कर दिया। वो बोलता है, मेरा पिताजी को बोलेगा तो सैनिक मैं भेजूंगा, तलवार से नहीं लड़ना, प्यार से लड़ना। दुनिया क्या लड़ती है, ईसा मसीह ने आगे पहला सिखाया वो लोगों को। मत्ती 5:43 में लिखा था, वो उसमें लिखा मूसा का जो नियम है वो नियम हमको नहीं चलाने का, हम परमेश्वर के नियम से चलने का, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने बनाया था। अब ईसा मसीह जन्म में आया तो पवित्र आत्मा से आया, परमेश्वर के रूप से आया था। इसीलिए धरती पे परमेश्वर का रूप वो आज दिखा रहे हैं। क्योंकि आज ये देखो, परमेश्वर ने भजन संहिता में 91 में लिखा है, आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो कोई भी आपके पीछे कोई भी नुकसान होने वाली क्रोध की शक्ति नहीं चलेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने साथ है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या बोलता है, मत्ती 28:19-20, कि प्रभु का वचन ऐसा बोलता है कि जो मैं दिया तुमको आज्ञा दिया वो पालन करो, मैं आखिर का अंत तक मैं आपके साथ है। क्योंकि वो अंत तक हमारे साथ है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर के बच्चे कौन रहता है, जो प्रभु का पालन करता है, बुराई से दूर होता है, अच्छाई के लाइन पे चलता है, वो प्रभु के बेटे हैं। जो बुरा है, जवाना चवर, झूठे बात करने वाले, ये परमेश्वर के बच्चे नहीं होते, ये शैतान के बच्चे होता है। इसीलिए हमको सीखना है कि परमेश्वर का बच्चा होने के लिए मेरे मन से पूरा बुराई निकालना चाहिए। भजन संहिता 32 में 5 में लिखा, क्योंकि उसमें पूरा लिखा है कि मैं प्रभु का हाथ में मेरा पाप देता हूं। जब भी मैं पाप प्रभु के हाथ में देंगे ना तो प्रभु मेरा गुनाह का क्षमा करेंगे। हम मन से फ्री होना चाहिए। गुनाह जो किया है तो पश्चाताप भी होना चाहिए। देखो मत्ती 6:14-15 में भी लिखा है, आपके दुश्मन कोई होगा, वो दुश्मन के पास
आप इसको देखेगा तो नफरत निर्माण होता है, दिन में खराब हो जाता है। प्रभु ने क्या बोला है, उसको तुम क्षमा करेगा तो मैं भी आपको क्षमा करूंगा। उन्नति 5:23 से आगे पढ़ेगा तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा, एक बाजू में मारेगा तो दूसरा भी रेडी करो, इतना मन फ्री रखो। कोई आदमी अपने से झगड़ता है क्यों, लड़ाई करता है क्यों, मारता भी है। देखो आपको मैं एक समझ, जिसको मारने का मारो, मारने दो, मारने दो, मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा से सब कुछ होगा। एक याद रख ले, आप रास्ते में जाते हैं, पाय फिसल गया, आपका पाय टूट गया, अभी तो आप पत्थर को थोड़े मारूंगा कि वो जगह को तो मारेंगे नहीं, मारेंगे। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह ने जैसा अपराधों को क्षमा करने के लिए सिखाया, ऐसा हमको भी सीखने का है कि हम भी दूसरे को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है ये क्या है। एक दिन एक दुष्ट आत्मा एक आदमी के अंदर था, मैं प्रेयर में गया था, एक ब्रदर मेरे पास आया, मैं दूसरा प्रेयर में गया था, तभी मेरा प्रेयर ग्रुप नहीं था, मैं खाली मेरा पाप नहीं होने का, इसीलिए पूरा दिन में प्रेयर में जाके बैठ जाता, तो प्रार्थना करते करते रहता था कि मेरे से कोई भी पाप नहीं होना चाहिए, प्रभु मन से, दिल से, शरीर से, हर एक अवयव से मेरा गुनाह, मेरा पाप मुझे क्षमा कीजिए। तो किसी से भी मैं बात नहीं करता। मत्ती 10 अध्याय में 17 वचन में लिखा है, इंसान के बात नहीं मानो, आदमी के बारे में बच के रहना, क्योंकि वो आपको बुराई लाइन में भी ले सकता है। तो ऐसा हमारे मन में थे। तो एक ब्रदर मेरे पास है, तो उधर ना एक आदमी अशुद्ध आत्मा वाला था, उस प्रेयर ग्रुप में सबको मारता था, बहुत मारता था। मेरे पास बहुत प्रभु ने आशीष करके दिया था, मगर मैं प्रार्थना नहीं करता था, मैं और दानों से भरना चाहता था, मेरे को और दान चाहिए कि मैं, प्रभु ने क्या बोला, 10,000 आदमी होगा 20,000 रहना पड़ेगा, तो लड़ाई करने के लिए अपने पास मजबूत ताकत होगी, भरपूर प्रार्थना मजबूत रहेगी, तब हम उससे लड़ाई कर सकता है, वो दुष्ट आत्मा को हट जाएगा। मत्ती में 17 से आगे लिखा है कि यीशु के जो चेले लोग थे, मतलब प्रेषित लोग थे, वो लोगों ने क्या किया, अशुद्ध आत्मा निकालने की कोशिश किया पर नहीं निकला। तो ईसा मसीह क्या बोला, ये जो जात रहता है, ये दुष्ट आत्मा ऐसे रहते हैं, इसको निकालने का होगा तो आपको उपवास और प्रार्थना भी करना चाहिए, तभी वो निकल जाएंगे, नहीं तो निकलने वाले नहीं। तो ऐसा ही मैं था, तो ब्रदर मेरे पास आया एक, बोलता आप आओ, ये आदमी बहुत आदमी को मारता है। तो मैं प्रभु से बात नहीं किया कि प्रभु मैं जाऊंगा उसके प्रार्थना करने के लिए कि आदमी को, दुष्ट आदमी को पकड़ने का है, तेरे दूतों के साथ मैं जाता हूँ, तो जाके उसको पकड़ के ये शैतान को हटाने का है। ऐसा मैं बात ही नहीं किया, मैं चुप से निकल गया। तो मैं उसको बोला चल निकल जाओ। अरे यो आया, मेरा एक लगा दिया, धाड़ तक मेरे मुंह से मार दिया। मैं आंख से पूरा आंख बंद करके प्रार्थना किया, प्रभु तुम प्रार्थना नहीं किया तो प्रार्थना करो, जाओ मेरा सैनिक लेके आते हैं, उसका सैनिक है। जब भी फिर मैं प्रार्थना किया, हाथ जोड़ा, क्षमा मांग लिया, प्रभु क्षमा कीजिए, प्रार्थना करके चला गया ना। बोला ब्रदर को, बोला अभी आओ, अभी अपने 7 स्वर्गीय दूत है, चल अब ये शैतान को हटाने का, चल यीशु के नाम से हटता है, कोई आदमी के नाम से नहीं, तेरे मेरे नाम से कुछ होने वाला नहीं, जो उसको बुलाएगा तो उसके नाम से निकल जाए, क्योंकि कोई धरती पे एक ही नाम ऐसा है, ईसा मसीह, उसके नाम सब कुछ हट जाता है। चल बराबर, कौन सा शैतान देखेंगे, मेरा पिता आएगा मेरे साथ, मेरा बाप चलिए अपन जाएगा। स्वर्गीय दूत सब गए, खाली ऐसा उंगली कर दिया, इशारा दिया, चल तो निकल के सीधा जाके चुप के बैठ गया, क्योंकि बाजू में पूरा सैनिक था। पहला हम हमारे मर्जी से, अपना मर्जी से प्रभु की सेवा कभी भी नहीं होता है, जो होता है तो ईसा मसीह के नाम से होता है, और उसके नाम से जो कुछ मांगोगे, कि मेरे नाम से जो कुछ मांगेगे वो मैं कर दूंगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हमको कुछ करना है, हम करेंगे नहीं, करना है। जो काम दिया है वही प्रभु हमको बताता है, बेटे जाओ
कि मैं आने से पहले पूरा संसार में सुवार्ते का प्रचार करते हैं कि हमारा बाप स्वर्ग है। ये धरती के कोई ईश्वर नहीं है, सब मूर्ति में बने हुए ईश्वर है। भजन संहिता 115 में लिखा है, उसको आंख है फिर भी नहीं देखता है, पांव है तो भी नहीं चलता है, मुंह है वो भी बात नहीं करता है, तो उसके पीछे क्यों आप लोग भागते हैं? सोचना है। एक दिन हमारा पिताजी एक नारियल तोड़ा और वो बोलता है मैं भगवान को नारियल देता है। मैं बोला भगवान तो होता नहीं, ईश्वर होता है। तो बोलता है नहीं नहीं, इधर वो आता है, उसको सांप के रूप से आता है, तो पानी उसको क्या करने का, तोड़ के। तभी तो कोई बाइबल पढ़ने वाला नहीं था। जो उत्पत्ति में 3 अध्याय में लिखा है शैतान सांप से रूप में आता है, प्रकाशित वाक्य में 13 अध्याय में भी लिखा है शैतान कैसा आता है। वो आदमी को मालूम नहीं शैतान किसके रूप में आए। तो मैं बोला ये क्यों करना है? जो ईश्वर को देने का है तो ग्लास में देने का, जो प्रभु को देने का है तो मट्टी में क्यों देने का? क्या क्या ईश्वर आके मट्टी में आप उसको क्यों नाम खराब करता है? नाम नहीं खराब करने का। निर्गमन में लिखा है 20 अध्याय में, हमारे लिए एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है और वो स्वर्ग में है। धरती पे कोई ईश्वर नहीं है। धरती पे ईश्वर है तो हर इंसान के रूप से अपना अंदर जो आत्मा दिया है, उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, नाक मुंह में जो श्वास देके वही ईश्वर का है। हम सब आदमी जो है, हर इंसान ये परमेश्वर के रूप है, मगर हमारा अंदर एक शैतान का आत्मा रहता है। करिंतो में 2 पत्र में 12:7 में लिखा है, ये शैतान हमको क्या करता है, बुरा लाइन देने का सोचता है, अच्छा लाइन हमारे से खींचता है, और पूरा संसार का पूरा खाना पीना ऐश आराम मौज मजा ये शरीर के लिए देता है, हमारा आत्मा के लिए कुछ नहीं। 10:28 में लिखा है, ईसा मसीह क्या बोलता है, लूका में 3:22-23 में भी लिखा है, पवित्र आत्मा देह से, शरीर से, आत्मा से एक होना चाहिए। शरीर और आत्मा दोनों एक होएगा तभी हम परमेश्वर के। तो मैं पिताजी को बोला ये नहीं करना, देना है ना ईश्वर को, एक ग्लास में भर के दो। हमारे पास मेहमान आता है तो हमें मेहमान को क्या देता है, ग्लास में नारियल का पानी फोड़ के देता है, ले 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 ले, और ईश्वर को बोलता है तोड़ के नीचे ले ले, पी ले पी ले। हम ईश्वर का अपमान करता है और शैतान हंसता है। ये बुरा काम करने वाला हमारे अंदर एक शैतान का आत्मा है, वह आपके अंदर बोलता है ईश्वर को है काम करो। अरे संसार जो सृष्टि जो निर्माण की 6 दिन में, उत्पत्ति में पहला जो लिखेगा ना, अध्याय में पहला वो जो पढ़ेगा ना, तो तुमको आपको सब मालूम पड़ेगा धरती पे परमेश्वर ने पहले क्या बनाया, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए क्या बनाया, और संसार में पूरा हमारे लिए पहला बना। उसके बाद में 6 दिन के बाद आखिरी में आदमी बनाया 6वें दिन में, और वो फ्राइडे का दिन था, इसीलिए प्रभु ईसा मसीह भी फ्राइडे के दिन में शुभ शुक्रवार मनता है, शुभ दिन गुड फ्राइडे मनता है। क्यों मनता है कि दूसरे के लिए मरने वाला एक धरती पे पैदा हुआ और तीसरा दिन में उठने वाला एक पैदा हुआ, तो मुझे ईसा मसीह। इसीलिए उसको जो जानना है, जब तक उसको जानेगी नहीं तब तक जिंदगी आपके आगे बढ़ने वाली नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना होगा तो पवित्र ग्रंथ है, शास्त्र लिखना। प्रभु ईसा मसीह आया तो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, आदमी के अंदर जो कर्म है, जो बुरा है, वो करने के लिए आए हैं, और ये कर्म से हमको बचाने का है, क्योंकि शैतान हमारे लिए खींचने के लिए तैयार है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 12:12, उसका नजदीक आया जिंदगी का आखिरी एंड, कि अब ईसा मसीह आने वाले हैं। इसीलिए वो हम लोग प्रभु के जो लोग हैं ना, उसके पीछे निकल गए। इसीलिए आखिर में मूर्ति आपको फंसाने वाले, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में पढ़ेंगे ना, आपको मालूम पड़ेगा आखिर में आने वाला 666। वो यूहन्ना में 6 अध्याय 66 में वचन वही है कि जे उस समय
लूका में 10 अध्याय में 72 जब भी प्रभु के दास तैयार किए थे, मतलब उसमें से 60 लोग गायब हो। इसीलिए यूहन्ना में जो प्रभु का भोजन और भाकर जो, तो अभी किसी को पता नहीं है क्या खाना है और क्या नहीं। वो शरीर का और आत्मा का भोजन प्रभु ईसा मसीह ने किया। दुनिया में लोगों को पता नहीं ईसा मसीह कौन थे। आज जिसको पता है तो ईसा मसीह के पीछे जाएगी, जिसको पता नहीं वो उधर ही रहेगी, क्योंकि प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में गया। यूहन्ना में 14:2 में वो सीधा बात बताया, मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। कोई बाइबल पवित्र शास्त्र ग्रंथ पढ़ा नहीं किया, कभी उसके बारे में सुना भी नहीं। हर इंसान धरती पे एक ईश्वर के बेटे है। ईश्वर के बेटे को फंसाने के लिए शैतान हमको बुरा रास्ता दिखाता है, इसीलिए हम बुराई में जाता है। बुराई में जाने वाला शैतान का आदमी, अच्छा कर्मों के लिए जाने के लिए परमेश्वर का आदमी। हालेलुया।